आप सभी को प्रणाम। हमारे सभी ऑडियंस को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज का सदविचार सुनने से पहले हमारे परम पुरुष गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का हम ध्यान करते हैं। उनके ही आशीर्वाद प्रेरणा से यह वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए। आइए हम उनका ध्यान करें। ओम वंदे भगवतीं देवीं श्रीराम च जगद्गुरुं पादपद्मे तये श्रुत्वा प्रणमाम्युर्मुहुः प्रणमाम्युर्मुहुः। सद्बुद्धि की देवी आदिशक्ति माँ गायत्री का ध्यान करें। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते ब्रह्मयोने नमोस्तुते। उगते हुए सुर का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में हमारे साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए अब हम आज का सद्विचार को सुनते हैं। आज के सद्विचार का शीर्षक है मनुष्य अपने आत्मशक्ति का विकास करे। मनुष्य अपने आत्मशक्ति का विकास करे। मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य, मानव जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि अपनी आत्मिक शक्तियों का विकास करना। यह मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। जो प्राणी इस मनुष्य देह को धारण करके भी अपनी आत्मिक शक्तियों का विकास नहीं करता, अपनी आत्मा के समीप नहीं पहुंचता, वह न इस संसार में शांति प्राप्त कर सकता है और न परलोक को ही सुखमय बना सकता है। इसलिए यदि मनुष्य चाहता है कि उसे सच्ची शांति प्राप्त हो, उसका जीवन सुखमय बने, तो उसे अवश्य अपनी आत्मिक शक्तियों का विकास करना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही पूर्ण शांति और सुख का भंडार है। हम भूल करके संसार के विषयों में सुख का अन्वेषण करते हैं, किंतु संसार के विषयों में सुख कहाँ है? वे तो जड़ हैं। भला जड़ पदार्थों में सुख कहाँ? जबकि सुख गुण ही चेतन पदार्थ का है। जबकि सुख गुण ही चेतन पदार्थ का है। इस बात को आप सभी प्रकार समझ लें कि सुख तो गुण ही चेतन पदार्थ का है, जड़ का नहीं। तो वह बेचारा जड़ पदार्थ हमें कैसे सुख देगा? गुरुदेव यहाँ कहते हैं कि सुख को प्राप्त करने के लिए हमें अपने अंदर झांकना होगा, आत्मा को पहचानना होगा, अपने आप को जानना होगा, मैं क्या हूँ। और इसको जानने के लिए हमें गहरी साधना करनी पड़ती है। 6 चक्र जो हमारे शरीर में उस आत्मशक्ति को जागृत करने से पहले उन्हें जगाना पड़ता है। उनका नाम है मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धा चक्र, 6वां है आज्ञा चक्र, 7वां है ब्रह्मरेंद्र। इन 6 चक्रों को
खट चक्रों को जागृत करने के बाद ही हमें अपने को जानने, अपने को पहचानने की शक्ति मिलती है और उन शक्तियों को जागृत करने के बाद ही हमें अपने को पहचानने का एहसास मालूम होता है। हमारे शरीर में 6 चक्र हैं, 3 ग्रंथियां हैं, ब्रह्म ग्रंथ, विष्णु ग्रंथ और रुद्र ग्रंथ। इन ग्रंथियों को जागृत करना होता है। हमारे 5 प्राण हैं, प्राण, व्यान, अपान, उदान, समान। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्राण, व्यान, अपान, उदान, समान 5 कोश हैं जिन्हें हमें जागृत करना होता है। उन कोशों का नाम है अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। और इन कोशों को जागृत करने के बाद ही हम आत्मा को जानने की शक्ति मिलती है। 3 शरीर हैं जिन्हें जागृत करना होता है, जिनका नाम है स्थूल, दूसरा नाम है सूक्ष्म, तीसरा नाम है कारण। हम कभी ऐसा वीडियो बनाएंगे जो हम इस शरीर के तीनों शरीरों के विषय में व्याख्या करेंगे। शरीर कितनी प्रकार की होती है, उसमें उसका भोजन क्या है, उसका ध्यान क्या है, उसका शक्ति क्या है, इन तीनों शरीरों का हम इसका बृहद व्याख्या किसी दिन वीडियो अलग से बना के आप लोगों को बताएंगे, सुनाएंगे। आइए अब हम आत्मा के विकास, उसके सुख के विषय में जो सद्विचार कर रहे थे, विचार हो रहा था, सुन रहे थे, अब हम उसको आगे बढ़ाते हैं। भला जड़ पदार्थों में सुख कहाँ है? जो वस्तु स्वयं ही क्षणभंगुर है, वह हमें शाश्वत शांति कैसे देगी? वह बेचारा जड़ पदार्थ हमें कैसे सुख पहुंचा सकता है? संसार के विषय भोग तो बालक नचिकेता के अनुसार, संसार के विषय भोग तो बालक नचिकेता के अनुसार कल तक रहने वाले हैं, कल तक रहने वाले हैं। उनसे सुख मिलना तो दूर, वे तो हमारी इंद्रियों के तेज और सामर्थ्य को भी नष्ट करने वाले हैं। नचिकेता महाराज जी कह रहे हैं कि ये जो विषय विकार की वस्तुएं हैं, भोग, संसार में जो विषय भोग की वस्तुएं हैं, वे कल तक नहीं रहने वाली हैं, वे हमें सुख नहीं दे सकती। वे तो बल्कि हमारी इंद्रियों और हमारे तेज को, हमारे शरीर को नष्ट करने वाली हैं। सांसारिक विषयों में जो कुछ थोड़ा सा सुख का भाव भी होता है, वह भी हमारी आत्मा का ही सुख है, उन जड़ पदार्थों का नहीं। हम अपनी आत्मा के ही सुख को संसार का सुख समझकर उसमें भटकते फिरते हैं। हम आगे गुरुदेव यहाँ बताते हैं कि हम अपनी आत्मा के सुख को ही, अपनी आत्मा के सुख को ही हम संसार का सुख समझ बैठते हैं और उसमें ही हम अपना जीवन, अमूल्य समय बर्बाद कर देते हैं और उसी में भटकते रहते हैं। यह रहा आज का सद्विचार। आइए अब हम शांति पाठ करते हैं। आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट अधिक से अधिक करें, जिससे यह गुरुदेव का ज्ञान, विचार क्रांति अभियान घर घर पहुँचे और पूरे संसार का, समाज का, देश का, हर एक परिवार का, प्रत्येक व्यक्ति का भला हो। और अब हम शांति पाठ करेंगे। ओम देव शांतिरंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारेषु शांतिर्भवतु। आप सभी ने इस वीडियो को पूरा का पूरा वॉच किया, पूरा देखा। आप लोगों ने इस पर
विचार करना अपने जीवन में, आत्मशक्ति का हमें विकास करना है, अपने को जानना है, अपने को पहचानना है, तभी हमारा मनुष्य जीवन लेना सार्थक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इस वीडियो को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना। बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी को प्रणाम।